स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स जीरो टू हीरो सीरीज़ के डे 8 में। पार्ट 1 में हमने बिल्कुल बेसिक सीखा, लेकिन आज के यह पार्ट 2 आपकी असली परीक्षा है। आज हम वो शॉर्टकट्स और चार्ट देखेंगे जो बड़े से बड़े सवालों को 5 सेकंड में ख़त्म कर देते हैं। अगर कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो आज के बाद नहीं लगेगा। अपनी पेन और डायरी निकाल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। द फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट। पार्ट 2 को जीतने का सबसे पहला नियम है कि आपको एग्ज़ाम में प्रतिशत को देखते ही उसकी फ्रैक्शन भिन्न वैल्यू दिमाग में आ जानी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में 16.66% को देखकर 16.66 डिवाइड बाय 100 करने बैठ गए तो आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। फ्रैक्शन, भिन्न, परसेंटेज वैल्यू और डेसिमल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। 1/2 आपका होता है 50%, 0.5। 1/3 होता है 33.33%, 0.333। 1/4 होता है 25%, 0.25। 1/5 होता है 20%, 0.20। 1/6 होता है 16.66%, और वी कैन से 0.166%। डेसिमल में फ्रैक्शन 1/8 होता है 12.5% और 0.125। 1/9 होता है 11.11% और 0.111। 1/11 होता है 9.09% और 0.0909। टाइप 1 अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सक्सेसिव फॉर्मूला। अब आते हैं आज के सबसे बड़े कॉन्सेप्ट पे। जब किसी संख्या को पहले बढ़ाया जाए, फिर दोबारा बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो हम उसे सक्सेसिव फॉर्मूला कहते हैं। टीचर टिप: अगर वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस रखें, और अगर घट रही है, कमी या डिस्काउंट, तो माइनस रखें। टाइप 2 प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल: अगर चीनी का दाम बढ़ गया तो घर का खर्च बिना बढ़ाए चीनी का कितना कम करना होगा खपत। तो देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्टकट सीखिए। अगर खर्च को कॉन्सेप्ट समान रखना है तो जो अनुपात मूल्य का होगा, ठीक उसका उल्टा अनुपात खपत का हो जाएगा। जैसे कि दाम 20% बढ़ गया, यानी 5 से 6 हो गया, तो जो खपत 6 था उसको 5 करना होगा, यानी 1 की कमी हो गई। 1/6 होता है आपका 16.66%। ये आपका आंसर बिना पेन उठाए सॉल्व। अब हम लोग देखेंगे टाइप 3 इनकम, सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर वाला सवाल। तीसरा टाइप जो हर साल एसएससी, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स में आता है, आय, खर्च और बचत वाले सवाल। इसमें हम लोग को बेसिक क्वेश्चन मतलब आधार मानना होगा, बेस मानना होगा 100। ठीक है। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और फिर खर्च 10% बढ़ जाए, इनकम भी बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी वो बताना है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आंसर। यहाँ प्रतिशत, परसेंटेज के 5 कठिन सवाल दिए गए हैं, जो कि मैं अभी कवर करा दूंगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि आय में 20% इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद उसका खर्च, एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ रहा है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये बताइए। तो हम लोग मान लेते हैं कि शुरुआती आय कितना 100 है उसका, एक्सपेंडिचर 75, तो शुरुआती बचत आपका सेविंग निकल जाएगा 100 माइनस 75 करके 25। ठीक है। उसके बाद न्यू इनकम 100 प्लस 28, तो 128 हो गया उसका। 28% बढ़ रहा था ना, 28% वृद्धि हो रहा था इनकम में, तो 100 प्लस 28 128। नया खर्च आपका निकलेगा 75 प्लस 20, 75 = 75 प्लस 15, 90।
ठीक है, उसका 20% बढ़ा था। इनकम 128 आपका निकलेगा। न्यू बचत, न्यू सेविंग, और बचत में वृद्धि आपका 38 माइनस 25 विच इज़ 13। प्रतिशत वृद्धि आपका फ्रैक्शन 13/25 टाइम्स 100 इसका टू 52% निकलेगा। ठीक है, नमस्ते दोस्तों। आज का पहला सवाल अक्सर एग्ज़ाम में सिर दर्द बनता है, क्योंकि इसमें इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स तीनों को एक साथ घुमाया जाता है। शुरुआत हमेशा सबसे आसान नंबर से करो। मान लो उस व्यक्ति की जेब में पहले 100 रुपये आते थे। सवाल कहता है कि वो 75% खर्च कर देता है, यानी 75 रुपये उड़ा दिए, तो बचे कितने? बिल्कुल सही, 25 रुपये। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। उसकी आय 28% बढ़ गई, यानी वो अब 128 हो गई, 128 कमा रहा है। लेकिन भाई साहब ने खर्चा भी 20% बढ़ा दिया। यहाँ गलती मत करना। 75 का 20% होता है 15 रुपये, यानी नया खर्चा हो गया 75 प्लस 15 इक्वल टू 90 रुपये। 75 का 20% होता है 15 रुपये, इज़न्ट इट? यानी नया खर्चा हो गया 75 प्लस 15 इक्वल टू 90 रुपये। अब सोचो, 128 रुपये कमाए, 90 खर्च किए, तो बचे कितने? 38 रुपये। पहले वो 25 रुपये बचा रहा था, अब 38 बचा रहा है, अब 38 बचा रहा है। सीधे सीधे 13 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो 13/25 का कितना परसेंट है? कैलकुलेट करेंगे तो आपका जवाब आएगा 52% की बढ़ोतरी। ठीक है, सिंपल है। दूसरा सवाल अभी हम लोग देख रहे हैं, इलेक्शन विथ इनवैलिड एंड अनपोल्ड वोट्स। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, और डाले हुए मतों में से 10% मत अवैध, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट्स का 54% प्राप्त हुआ, और वह 1620 मतों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए कि कुल संख्या कितने थे। मान लेते हैं कुल मतदाता इक्वल टू एक्स, वोट डालने वाले 0.90x, वैलिड वोट्स 0.90x टाइम्स इंटू एक्स टाइम्स इक्वल टू 0.90 इक्वल टू 0.81x। विजेता को मिले 54%, तो हारने वाले को मिले 100% माइनस 54%, 46% मिला होगा उसको। जीत का अंतर 54% माइनस 46% इक्वल टू 8% वैध मतों का, वैलिड वोट्स का। समीकरण 0.08 टाइम्स एक्स इक्वल टू 0.81x इक्वल टू 1620। फॉर क्वेश्चन 2, चुनाव वाले सवाल में बहुत उलझे हुए लगते हैं, लेकिन अगर आप एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो यह बहुत आसान है। मान लेते हैं कि गांव की वोटर लिस्ट में कुल एक्स लोग थे। पहला झटका लगा कि 10% लोग वोट देने ही नहीं आए, यानी बचे 90% लोग। अब जो वोट पड़े उनमें से 10% अवैध निकले, इनवैलिड निकले, तो 90% का 90% कितना हुआ? 81। यानी कुल वोटों का सिर्फ 81% ही असली और वैध वोट है, वैलिड वोट है। अब जीतने वाले को इन वैध वोटों का 54% मिला, तो हारने वालों को कितना मिला होगा? 100 में से 54 घटाओ, यानी 46%। दोनों के बीच का जीत का अंतर कितना रहा? 54% माइनस 46% विच इज़ 8%। यानी जो
1620 वोटों की जीत हुई है, तो असल में वैध वोटों का 8% है। जब आप इक्वेशन सेट करेंगे तो 81% का 8% 1620, और इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25,000, 25,000, यानी कुल मतदाताओं की संख्या 25,000 थी। 25,000 लोग थे मतदाताओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन एंड जेंडर परसेंटेज शिफ्ट। एक कस्बे की जनसंख्या 9600 थी, 9600 थी। एक वर्षों में पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। 5% इंक्रीज हुआ महिलाओं में और पुरुष में 8% इंक्रीज हुआ, जिससे कस्बे की जनसंख्या 10,272 हो गई, 10,272 हो गई। वृद्धि से पहले कस्बे में पुरुषों की संख्या कितनी थी वो बताए, तो कुल वृद्धि आपका निकल जाएगा 10,272 माइनस 9600, तो आपका 672 निकल गया। यदि पूरी की पूरी 9600 जनसंख्या केवल 5% बढ़ती है, न्यूनतम वृद्धि दर, तो वृद्धि होती है 96 से टाइम्स 5% इसकल टू 480। अतिरिक्त वृद्धि आपका निकलेगा 672 माइनस 480, आपका 192। यह 192 पुरुषों की अतिरिक्त 3%, 8 माइनस 5% वृद्धि के कारण है, 3%। पुरुषों का 3% इसकल टू 192 इम्प्लीफाइज इसकल टू फ्रैक्शन 192 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 100 इसकल टू 6400, 6400। फॉर क्वेश्चन 3 जनसंख्या वाले इस सवाल को करने का एक जादुई ट्रिक दिखा रहा हूँ मैं अभी, जिससे बिना लंबी कैलकुलेशन के आंसर आ जाएगा। कस्बे की आबादी 9,600 से बढ़कर 10,272 हो गई, मतलब कुल 672 लोग थे। पुरुषों की आबादी 8% बढ़ी और महिलाओं की 5%। अब एक पल के लिए मान लो कि पुरुष और महिला दोनों ही 5% की रफ्तार से बढ़े होते, तो 9,600 का 5% कितना होता है, 480। लेकिन असल में तो ये 672 लोग बढ़े हैं। यह एक्स्ट्रा 192 लोग कहाँ से आए? ये इसीलिए आए क्योंकि पुरुषों की ग्रोथ रेट महिलाओं से 3% ज़्यादा थी। 8% था ना, 8% था पुरुष का, महिला का 3%, तो 8% मतलब कि 3% ज़्यादा हुआ। इसका मतलब पुरुषों का यही 3% इस 192 के बराबर है। अगर किसी संख्या का 3% 192 के बराबर है तो वो पूरी संख्या 100% होगी। 192 को 3 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका 6,400, 6,400। ठीक है ना, कमाल की ट्रिक। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेश फ्रूट वर्सेस ड्राई फ्रूट वाटर कंटेंट। ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? ताजे फल में पानी 68%, तो गुड्डा पल्प सॉलिड पार्ट इक्वल टू 100 माइनस 68%, जो कि आपका आता है 32%। 100 किलोग्राम ताजे फल में गुद्दे का वजन 100 टाइम्स 32 इक्वल टू 32 ही आएगा। 100 टाइम्स 32% इक्वल टू 32। सूखे फल में पानी 20%, तो पल्प 100 माइनस 20 करके 80%। चूँकि सुखाने पर केवल पानी उड़ता है, गुद्दे का वजन समान रहेगा। मान लेते हैं सूखे फल का कुल वजन D। यह सवाल एग्जामिनर का ऑल टाइम फेवरेट है, ताजे फल और सूखे फल का कॉन्सेप्ट।
इसमें बस एक लॉजिक याद रखना, फल चाहे सूखे हो जाए या उसका पानी कम होता है, उसके अंदर का पल्प कभी नहीं बदलता। ताजे फल में 68% पानी है, इसका मतलब उसमें ठोस गुदा कितना है? 32%। 100 माइनस 68 करने पे 32% आएगा ना। हमारे पास 100 किलो ताज़ा फल है, तो गुदे का वजन हुआ सीधा सीधा 32 किलो। अब उस फल को सुखाया गया। सूखे फल में 20% पानी है, यानी उसमें गुदा कितना है? 80%। 100 में से 20 माइनस कर लो, 80 आ जाएगा। जानते कि गुदा तो कभी भी वही 32 किलो ही रहेगा जो पहले था, क्योंकि उसमें चेंज नहीं होता है। यानी सूखे फल का 80% उस 32 किलो के बराबर है, तो सूखे फल का पूरा वजन 100% कितना होगा? 32 को 80 से भाग देकर 100 से गुना कर दीजिए, जवाब आएगा 40 किलो। यानी 100 किलो ताजे फल से आप 40 किलो सूखा फल बना सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मल्टी स्टेज सक्सेसिव परसेंटेज, द चेन रूल। ए अपनी मासिक आय का 20% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष राशि का 15% वह बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अब बची हुई राशि में से 30% अन्य घरेलू कार्यों पर खर्च करता है। यदि उन सभी खर्चों के बाद उसकी अंतिम बचत 9,520 है, तो उसकी कुल मासिक आय क्या होगी? ये क्वेश्चन है। आज का आखिरी और सबसे ट्रिकी सवाल। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हर बार खर्चा कुल आय पर नहीं, बल्कि शेष राशि यानी बचे हुए पैसे पर हो रहा है। इसे हम सक्सेसिव परसेंटेज कहते हैं। मान लो एक्स की कुल आय मान लो कुल आय एक्स है, पहले उसने 20% किराए पर दिया, तो बचा कितना? 80%, यानी 0.80। अब जो बचा उसका 15% शिक्षा पर गया, एजुकेशन पर गया, तो उस बचे हुए का कितना परसेंट हिस्सा बचा? 85%, यानी 0.85। फिर जो बचा उसका 30% घर में खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर। तो तो अब जेब में बचा कितना? 70%। ठीक है, 30% घटा तो 100 माइनस 30 70, यानी 0.70। इन सबको एक लाइन में जोड़ो। ये x का 80% का 85% का 70% बराबर है 9,520 के। जब आप इन तीनों परसेंटेज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.476। बस 9,520 को 0.476 से डिवाइड करना है। कैलकुलेशन करते ही आपको जादुई नंबर बाहर आएगा, जो कि 20,000 है, यानी उस व्यक्ति की कुल सैलरी 20,000 थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।